सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार। एक बार साथ में जुड़े क्लास को लाइक करें, जल्दी से शेयर कर दें, कमेंट करें कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। अगर आप सच्चे मन से सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े। मैं गारंटी है आपको कि जीके में आपके 95% क्वेश्चन में सही करवाऊंगा। ये मेरी गारंटी है। 25 में से कम हम 22 क्वेश्चन तो सही करेंगे ही करेंगे पेपर के अंदर। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट आता है आपके 25 क्वेश्चन का, जो कि इसमें आप एसएससी, एमटीएस या हवलदार की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये बात लिख कर ले लेना मेरे भाई। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्या कहता है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत के अंदर जो करेंसी जारी की जाती है मेरे यार, उसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है उसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर मैं आपको यहां से कह दूं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, तो मेरे बच्चे आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर हमारा यहां से बी एकदम सही रहेगा। अगर हम चलें अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें से निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? यानी उनका कार्यकाल हमसे पूछा गया है मेरे भाई। कार्यकाल राष्ट्रपतियों का कैसा रहा है, इनका क्रम वही पहले कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इस तरह से बीच में से अगर हमको इन्होंने दे दिया है। अब बता दो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। ये बात मेरे को बताने लायक नहीं है मेरे दोस्त। इसका उत्तर अगर मैं बताऊंगा तो फिर आपने क्या पढ़ा है अब तक वो बताना खाली चीज होगी। आपको मैं एक छोटी सी अगर ऑप्शन दे दूं तो उन सबसे पहले होगा एनएस रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह। 2 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, उसके आधार पर आप मेरे को उत्तर दे सकते हो। बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा जिसे आप कहते हो LIC, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? LIC की स्थापना पूछी गई आपसे। आप सभी यहां से मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार अपना उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए 1956। यानी जो बच्चा ऑप्शन ए देगा वो यहां से बिल्कुल सही है। मैं कहूं अगले क्वेश्चन पर, भारत का राष्ट्रपति होता है, जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है उसके बारे में आपको बताना है। क्या होगा भारत का राष्ट्रपति? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ये तो आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से चाहता है बी की ओर, वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। यह आपके सामने किस अनुच्छेद के तहत यह वर्णित है कि भारत में राष्ट्रपति भी होता है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये चीज वर्णित है, उसमें इस चीज की बात हुई है कि हमारे भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का पद भी होता है और वो भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति होता है। ये तो आप सभी को पता होगी। ये बात हमसे पूछी गई है मेरे दोस्त। अब हम यहां से क्या कहें कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, तो अनुच्छेद 52। यानी मेरे बच्चे अगर मैं कह दूं कि ऑप्शन बी अगर आप दे दो तो आप सभी का उत्तर एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। बिल्कुल, तो ये तो मानव शब्द, यानी मेरे को लगता है एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हिंदी का हो सकता है, जो कि आपसे तो पूछी जाएगी नहीं, पर आप अगर ऐसे जीडी की तैयारी करो तो आपसे पूछी जाएगी मानवीय। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द को सबसे अंत में आता है? बताओ, 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा शब्दकोश है जो सबसे अंत में आएगा? तो क्या होगा? सटीक, सड़ना, सड़क, सट्टा। अब इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, इसमें तो ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी वाला सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपसे बिहार से पूछा गया है। बिहार राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना नहीं चलाई जा रही है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार ले सकते हैं, आपसे राजस्थान ले सकते हैं, आपसे यूपी ले सकते हैं, आपसे एमपी ले सकता है, आपसे हरियाणा ले सकता है, झारखंड ले सकता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और एक लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे भाई, तो उत्तर भी इसका लाजवाब बनता है। यहां से मेरे भाई आपका उत्तर क्या होगा? नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण योजना। यानी बच्चे यहां से जिसने दिया है सी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, जो हमारा भारत का राष्ट्रपति भवन था उसको डिजाइन किया गया था किसके द्वारा?
अब बताओ यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो फिर आप उत्तर क्या दोगे। अभी तो आप क्लास को स्किप करके चले जाते हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? जिन्होंने हमें टाइम नहीं दिया उनका नुकसान है। बताओ यहाँ से उत्तर क्या होगा। बताओ। एडविन बिल्कुल सही है। जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी देगा वो एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है मेरे दोस्त, वो किस प्रकार से होता है। क्या इसके बारे में कोई बच्चा बता सकता है मेरे को कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका क्या प्रकार है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या प्रोसेस है। इसके बारे में कहूंगा मैं अगर कि प्रोसेस क्या है तो आप क्या कहोगे। आप कह दोगे सर इसमें कौन सी पूछने की बात है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी मैं कह दूं मेरे भाई कि ऑप्शन बी है, तो आप बिल्कुल सही कहोगे। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में बिहार में सरकार का अप्रत्यक्ष कर सबसे बड़ा स्रोत क्या है। बता दो। वर्तमान की बात करें, करंट के हिसाब से हम बात करते हैं यहाँ पर, तो करंट अफेयर की तौर से बनता है कि वर्तमान में बिहार में सरकार का अप्रत्यक्ष कर सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सरकार का सबसे अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत आपसे पूछा है बच्चे। अब यहाँ पर आपको उत्तर देना पड़ेगा। यानी क्या मनोरंजन है, या भू राजस्व कर है, बिक्री कर है, संपत्ति कर है। आखिरकार क्या है ये हमसे पूछ लिया इसने। अब हम क्या दें उत्तर कि हमारा उत्तर एकदम सही हो जाए मेरे मित्र। तो आप सभी कहोगे सर जी बिक्री कर, यानी बेचने वाली चीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैं कह दूं अगले क्वेश्चन पे चले। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है कौन सा महाद्वीप। बताओ। श्वेत महाद्वीप आपसे कहा है, क्या एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। अब यहां से मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे। तो इसने कहा है श्वेत, तो श्वेत के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी बच्चे इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पर अगर हम इसमें देखें, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इसमें सबसे छोटा महाद्वीप, छोटा, ठीक है, छोटा महाद्वीप। बड़ा भी क्लियर हो गया, छोटा भी क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से यहां से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बताओ मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके सामने है। सरकारिया योजना का संबंध किससे है। सरकारिया जो योजना है उसका संबंध किससे है। जैसे कि बैंकिंग सुधार से है, या गरीबी से है, केंद्र राज्य संबंधों से है, बीमा क्षेत्र से है। हमसे पूछा है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। तो हम क्या कहें यहाँ से बिल्कुल सही हो जाए, हम कहेंगे केंद्र राज्य संबंधों से मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के काम कौन सी चीज आती है ये आपसे पूछ रहा है। अब यहां से बताओ कि दवा बनाने के काम कौन सी चीज आएगी मेरे दोस्त, मेरे मित्र। आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा। बेल्जोइक अम्ल, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो यहां से देगा ए वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ऐसी कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर है उसको क्या करती है, उत्तरी सागर से मिला देती है। बताओ यहां से क्या रहेगा उत्तर मेरे दोस्त। आप सभी का जल्दी से। सुनहर, किल नहर, पन्नामा नहर, सुएज नहर। तो सुएज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर हम क्या कहेंगे, सुएज नहर है। पर हमारा उत्तर क्या है, हमें लंबी नहीं पूछा, हमसे पूछा है बाल्टिक और उत्तरी सागर को मिलाने वाली होती है किल नहर। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने। बताओ इसका उत्तर क्या है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है। राइडर जो कप होता है, यानी मैं बता दूं एक क्वेश्चन हमें खेल से संबंधित जरूर पूछा जाएगा। अगर एक क्वेश्चन हमें खेल से संबंधित पूछा जाता है तो हमारा फर्ज है कि इसको हम क्लियर कर लें। तो इसने कहा है भाई राइडर कप का संबंध किस खेल से है। अब राइडर कप हमें बताना है तो हम कहेंगे टेनिस, बैडमिंटन, पोलो या गोल्फ।
तो मेरे बच्चे गोल्फ जो देगा उत्तर डी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी की संबरता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी संबरता होती है, उसमें जो घोड़े के अवशेष मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो घोड़े के कहाँ मिलते हैं? जैसे कि लोथल में है, कालीबंगा है, यहाँ से सुरकोटदा है या बनावली है। तो घोड़े के अवशेष हमसे पूछे गए हैं तो क्या होगा? तो सुरकोटदा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से जो सी देगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है। एक इसमें ऐसा है जिससे हमें विटामिन सी प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे आपको पता है कि दूध, आंवला, नींबू, हरी मिर्च, विटामिन सी तो किससे प्राप्त होगा ये आपको बताना है। यानी इसने कहा है नहीं होता है, तो यानी इसमें से 3 चीज़ों से विटामिन सी हमें प्राप्त होता है मेरे भाई, ये चीज़ आपकी क्लियर है। जैसे आंवला, नींबू और मिर्च से तो हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, पर हमें दूध से नहीं होता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जिस अनुच्छेद के तहत? यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत ये आपको बताना है। ये आपको क्या कहोगे बताओ जल्दी से, क्या कहोगे? अनुच्छेद 74, 75, 76 और 78। अब यहाँ से अगर मैं क्या कहूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आपका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक हो जाए मेरे यार, तो आप कहोगे अनुच्छेद 75। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, दस्तर ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? दस्तर ए काबिर यानी ये मरुस्थल है, तो ये कौन से देश में स्थित है? जैसे कि हमारा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, देखो भारत का मरुस्थल कह दो आप तो सही है, मरुस्थल। तो हम क्या कहेंगे? हम सभी कहेंगे कि भाई भारत का जो मरुस्थल है वो है थार। उसी प्रकार इसका नाम है दस्तर ए काबिर। भारत के मरुस्थल का क्या नाम है? थार नाम हो जाता है। ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप सभी कहोगे यहां से ईरान। यानी भाई ऑप्शन नंबर जो देगा डी वो हो जाएगा सही। बताओ इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? यानी ये तो हिंदी का आ गया सीख हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखने की आपको जरूरत नहीं है, अगले पे चलो। राष्ट्रपति किसी को मृत्यु की सजा माफ कर सकता है या उम्र कैद को भी बदल सकता है, यह क्षमादान किस अनुच्छेद के तत्व वर्णित है? आपको पता है भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? किसी को फांसी की सजा हो गई है या उसे उम्र कैद दी गई है तो उसमें परिवर्तन कर सकता है, वो फांसी की सजा माफ कर सकता है या उम्र कैद होती है उसको कम कर सकता है। बताओ आपके ये कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 61, 58, 52, 72 और 66। तो यहां से आप सभी कहोगे अनुच्छेद 72, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां से बच्चे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका जो गठन हुआ था वो कौन से वर्ष के अंदर हुआ था? वर्ष आपको बताना है, जैसे कि 1950 में, 1952 में, 1948, 1956। यहाँ से मेरे मित्र, यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा जो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा? तो वो होगा 1952। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। रंधों की संख्या, यानी बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे यार, तो क्या होगा यहाँ पर? न्यूनीकृत होती हैं तथा ये सधेय होती हैं, देश होती हैं। बताओ क्या होगा इसमें? तो क्या होगा बता दो। क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे को दे सकता है कमेंट करके? अरे दोगे आप, जरूर बताओगे इसका उत्तर। बताओ अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या है? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जैसे कि उत्तरी राज्य है सर्वाधिक, उनकी राजभाषा कौन सी? हिंदी। सर्वाधिक उत्तरी राज्य हैं उनकी राजभाषा हिंदी है, आप सभी को पता है। जैसे राजस्थान ले लो, यहाँ से आप फिर ले लो क्या मध्य प्रदेश ले लो, उसके बाद यूपी ले लो, तो इनकी राजभाषा क्या आती है? हिंदी होती है।
तो आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है तो आप कहोगे बाल गंगाधर खेर, यानी बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की इस क्लास से लेते हैं अलविदा। सभी को जय हिंद जय भारत। कमेंट करना।